नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। देश में बेतहास बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आम लोग परेशान हैं और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में हैं आज, वो पहले इसी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या उनके बयान थे, क्या बखान थे, वो पूरी देश और दुनिया ने पूरे वीडियोस देखे हैं, पर आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। अफसोस की ये बात है कि ये जो तेल के दाम हैं, ये लगातार कई महीनों से 100 रुपये से ज़्यादा है। इसको ज़्यादा समझने के लिए, गहराई को, इसके जो दाम बढ़े हुए हैं, इसको गहराई से समझने के लिए हम चलते हैं। विनीत पुनिया जी हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हो इसके ऊपर, ढेर सारे पेपर्स पे रिसर्च करते रहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर कि कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा। हमारे कांग्रेस के मीडिया सेल के सचिव हैं, उनसे जानते हैं। विनीत जी, ये कई महीनों से 100 रुपये का पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, हमने आपको चंडीगढ़ में भी देखा, लेकिन सरकार जो है वो चुप है बिल्कुल। जनता ये जानना चाहती है कि क्या कारण है कि ये 100 रुपये बढ़ गया। एक लेमैन ये जानना चाहता है कि ये 100 रुपये बढ़ कैसे गया है। मैं बहुत ही आसान, सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है। जो पेट्रोल और डीजल है, ये मूलतः बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, आप हैरान हो जाओगे। जो यूपीए के समय रेट था 130, 140, 120 डॉलर प्रति बैरल, वही आज 70, 65, ज़्यादा से ज़्यादा 72, 73, फिर वापस 70, फिर 69, फिर 65, फिर 60, इस रेंज में रहा है जब से मोदी जी आए हैं। लेकिन जो यूपीए की सरकार 140 डॉलर में प्रति बैरल खरीद कर जो रेट देती थी, जिस पे पेट्रोल डीजल मिलता था, आज उससे हम कहीं ज़्यादा पेट्रोल और डीजल हम खरीद रहे हैं। और इसके पीछे जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ, सीधी बात जो मैं कहूँ, इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है और सब्सिडी जो यूपीए देती थी उसको घटाया है। बहुत ही आसान, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टैक्स बढ़ाया, जो यूपीए जो टैक्स लगाती थी उसमें 820% बढ़ोतरी की। जो 3 रुपये 46 पैसे डीजल पर टैक्स लगता था, वही टैक्स उसी में 28 रुपये वृद्धि करके आज वो 32-33 रुपये पहुँच गया। इसी तरह पेट्रोल पर जो टैक्स था उसमें फिर 23 रुपये 87 पैसे बढ़ोतरी कर दी। और जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी जो डीजल पर, खास तौर पर पेट्रोल पर, उसको इस सरकार ने ना केवल ख़त्म कर दिया है, उसको लगभग मैं कहूँगा कि जो आखिरी सरकार थी, मैं आंकड़ों की बात करूँगा, और मैं यूपीए के टाइम में जो सब्सिडी मिलती थी और इस वक्त सब्सिडी का क्या हाल है, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताऊँगा और दर्शक देख भी सकते हैं। मेरे हाथ में एक कागज़ है, ये पीपीएसी जो हमारा डिवीज़न है उनका कागज़ है, उनका ऑफिशियल, उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ कागज़ है। आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने जो अंडरलाइन किया है, आपको 1,65,000, 1,45,000 करोड़ जो दिख रहा है, वो यूपीए के सरकार में, यूपीए के समय 1,47,000 करोड़ था 2013-14 में, 1,64,000 करोड़ था 12-13 में, और 11-12 में था 1,42,083 करोड़। ये था सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर, जो कि आज क्या है, आप हैरान हो जाओगे। 2021 में जो प्रोविजनल आंकड़ा है वो 12,231 है, और सिर्फ 12,231, मतलब उसमें भी 12 गुना घटोतरी कर चुकी है। और आज जो 21-22 चल रहा है, ये 21-22, ये दर्शकों को और भी ज़रा जूम करके दिखाइएगा प्लीज़। आप देखेंगे कि इसमें सैकड़ों में भी आंकड़ा नहीं आ रहा। अगर इसी गति पे रहा तो सिर्फ पूरे साल में 400 करोड़ होगा, और इसमें एलपीजी भी शामिल है। अगर 108 करोड़ टोटल अंडर रिकवरी ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, सिर्फ 108 करोड़ है क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 1 का अगर आप 108 करोड़ दे रहे हैं तो 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो 400 करोड़। तो ये सरकार डबल मार कर रही है। एक तरफ टैक्स बढ़ाती है, सब्सिडी खत्म करती है। लेकिन पेट्रोल पंप पे तो मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती है सबसे, और जब स्पीच देते हैं तो वो सब्सिडी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कागज़ कुछ और बोल रहे हैं। कागज़ सच बोलते हैं, और लेकिन हमारा जो
गोदी मीडिया है वो सच दिखाता नहीं है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जिस तरह से मीडिया ने आत्मसमर्पण कर दिया सरकार के सामने, उसका सबसे बड़ा खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि ये हुआ क्या है। जनता नहीं समझ पा रही, जनता को बताने नहीं दिया जाता, और सरकार उसी घमंड में, क्योंकि कोई नहीं बताएगा इसलिए हम जो बोलेंगे वही सच साबित होगा, उसी को लोग सच मान लेंगे और सच मान भी लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए आज डीजल पेट्रोल का दाम क्या होना चाहिए। जिस तरह से आपने क्रूड ऑयल का आपने बताया कि क्रूड ऑयल यूपीए के टाइम में क्या था, आज कितना निम्न स्तर पर गया हुआ, कम पे गया है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा हैं। तो आज वैसे आपके अंदाज़ा, आप रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं, तकरीबन कितना पेट्रोल डीजल का रेट होना चाहिए? देखिए, अगर सरकार, कोई भी सरकार रहती, अगर यूपीए की सरकार रहती, मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या होना चाहिए, मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूँ कि अगर आज यूपीए की सरकार होती और यूपीए की तरह ही टैक्स रहा होता, अगर वैसा ही टैक्स रहा होता, तो आज जो पेट्रोल और डीजल जो भी आज रेट है उसका कम से कम 60% कम होता, आधे से कम होता। और ये कितनी राहत की बात होती कि पेट्रोल आज 50 रुपये बिक रहा होता, 50 से भी कम बिक रहा होता, डीजल 40 रुपये बिक रहा होता। और मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जो आपने रेफरेंस दिया था कि कितना टैक्स लिया, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। ये एक इम्पोर्टेंट टैक्स मैं आपको टेबल बताना चाहता हूँ। इस साल 4,53,812 करोड़, 4,54,000 करोड़ इस सरकार ने टैक्स हमसे वसूला है। और जो यूपीए की सरकार थी वो सिर्फ टैक्स वसूलती थी 1.5 लाख करोड़ के आसपास। इस सरकार ने जिसको बढ़ाते बढ़ाते 1,72,000 करोड़ था 2014-15 में, 2,54,000 था 15-16 में। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये आंकड़े हैं और सच हैं। ये सच है जो देश का मीडिया देश के लोगों को बताता नहीं है, जो काम आईएनसी टीवी कर रहा है, बहुत जोर शोर से कर रहा है। विनीत जी, मेरा सवाल ये है कि सब्सिडी में सरकार ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, वो पैसे आखिरकार गए कहाँ? कोरोना में, महामारी में न जाने कितने लोग मौत हो गए, कितने लोग परेशान हुए, ऊपर से ये टैक्स, ऊपर से पेट्रोल, ऊपर से महंगाई। तो ये जो पैसे पेट्रोल डीजल से इकट्ठे हुए, ये गए कहाँ? यही सवाल हमारे देश के मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए, ये पैसा गया कहाँ? जवाब है पता नहीं, मालूम नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई नई चीज़ें नहीं बनी, और सरकार ने लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया वो गया कहाँ? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा फिजूल खर्च हुआ। सरकार अपने, अगर इसी पैसे को कम टैक्स लेकर यूपीए की तरह काम चलाया जा सकता था, अगर इस सरकार ने अपनी मितव्ययता की होती, अगर जहाज़ खरीदने में, प्रधानमंत्री जी के लिए जहाज़ खरीदने में कम रुचि दिखाई होती, अगर उनके विदेशी दौरों में कम रुचि दिखाई होती, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बाद में कर लेते। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो एक छोटा सा मामला है, सिर्फ 20,000 करोड़ का इशू है। जब हर साल आप 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा आप वसूल रहे हैं लोगों से, तो 3 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, जिसमें 15 सेंट्रल विस्टा बन सकते हैं? सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि वो पैसा गया कहाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली अभी तक सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, कोई ऑन रिकॉर्ड हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है सरकार का कि सरकार जीएसटी में लाने जा रही है। सिर्फ कुछ समाचार पत्रों में कुछ खबरें आई हैं इस तरह की, कुछ सोशल मीडिया पे चली हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो देर आए दुरुस्त आए। पहली बात तो हमारी ये मांग, कांग्रेस की मांग बहुत पहले से चल रही है कि जीएसटी को के दायरे में पेट्रोल और डीजल आना ही चाहिए। और मैं कहूँगा जिस पर कोई टैक्स नहीं था, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ दर्शकों को, यूपीए की सरकार में रसोई गैस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। यूपीए की सरकार में खाद पर, बीज पर, पेस्टिसाइड्स पर, जो किसान के उपयोग की चीज़ें हैं उन पर टैक्स नहीं लगता था, उनको इन्होंने जीएसटी लगा दिया। लेकिन जिस पे टैक्स था, जिस पे राहत मिलनी चाहिए थी, जिस पे
जीएसटी लगना चाहिए था, और जो डबल टैक्सिंग हो रही है, टैक्सेशन हो रहा है, उसको रोक लगनी चाहिए थी। सरकार ने जब आया था जीएसटी तो बोला था कि 6 महीने के बाद, फिर बोले 1 साल के बाद, फिर बोले अगले साल। 4 साल गुजर चुके हैं, आज तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ये सरकार नहीं लाई। मैं आज विशेष तौर पर 2 बातें दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात कि केरला हाई कोर्ट का डायरेक्शंस हैं जिसके मामले पर शायद मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये सरकार जिसको जीएसटी काउंसिल में लाने जा रही है। दूसरी चीज़, ये हमारा निरंतर मांग था, निरंतर डिमांड थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। मैं कहूँगा देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उसमें भी हमारी एक मांग है जो मैं आज आईएनसी टीवी के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जीएसटी स्लैब में पेट्रोल डीजल को कम से कम टैक्सेशन की दर में रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, राज्य सरकारों को जिनके ऊपर डबल मार पड़ी है इस सरकार के दौरान, जिन्होंने सारा कोविड का बोझ अकेले सहन किया, केंद्र सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की, और वो सबकी सरकारें हैं। कांग्रेस के तो सिर्फ 3 या 4 राज्यों में सरकारें हैं और हमारे सहयोगियों की सरकारें हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों में, बहुत प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं। हम कहते हैं कि सभी प्रदेशों को जो भी इससे बोझ पड़े उसको केंद्र सरकार ने वहन करना चाहिए, उनको सहायता करनी चाहिए।